बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात मोहतरम, आप हज़रात दरस से बुखारी समाअत कर रहे हैं और बुखारी शरीफ से आज हमारी हदीस नंबर 100 और 101 है। जो हदीस नंबर 100 है, इस पर पहले हम गुफ्तगू कर चुके हैं। वो है इल्म का उठ जाना। इसका मज़मून और मफ़हूम ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक ज़माना आएगा कि इल्म उठ जाएगा, ये उलमा के सीने से इल्म को निकाल लिया जाएगा और फिर उस वक्त लोग जो है जाहिलों को अपना सरदार बना लेंगे और उनसे सवाल करेंगे। वो ऐसा फतवा देंगे, खुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह करेंगे। ये इस हदीस का मज़मून मैंने आपके सामने बयान कर दिया है। इमाम बुखारी एक असर भी लेकर आए हैं, वो हैं उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ियल्लाहु अन्हु का एक असर है। वो बयान करते हैं कि उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने अबू बकर बिन हज़म की तरफ एक मकतूब लिखा, एक ख़त लिखा। कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो भी हदीसें हैं उनको तलाश कर करके लिखो। मुझे ख़तरा है कि इल्म मिट जाएगा, उलमा दुनिया से चले जाएंगे, फिर सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को ही कबूल किया जाएगा। इल्म को फैलाओ, इसकी मजलिसों को मुनक्किद करो, हत्ता कि जिसको इल्म नहीं उसको तालीम दी जाए, क्योंकि इल्म उस वक्त तक ज़ाया नहीं होगा हत्ता कि उसको राज बना लिया जाए। अब इस असर का खुलासा भी ये हो रहा है कि आप फरमा रहे हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीसों को तलाश कर करके लिखो, उनको खूब फैलाओ, लोगों को तालीम दो, सिखाओ। इल्म उसी वक्त ही ज़ाया हो सकता है कि जब उस लोग उसको छुपा लें। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ 100 हिजरी में आप खलीफा मुकर्रर हुए थे और उस वक्त आपने हदीसों को जमा करने का हुक्म इरशाद फरमाया था। हत्ता कि अहादीस को लिखने का सिलसिला ज़माने रिसालत से ही बोलिए शुरू हो चुका था। अबू दाऊद के हदीस का मौजूद है, जब एक साहबी ने कहा कि तुम हर बात मत लिखा करो। उन्होंने कहा मैं रसूलुल्लाह से पूछूंगा। जब हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, हुजूर से पूछा तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुंह की तरफ इशारा करके फरमाया तुम लिखा करो, इसलिए कि इस मुंह से जो बात निकलती है वो हक निकलती है। इसलिए इल्म की बड़ी अहमियत को बयान किया गया है। अब अगली हदीस मुबारका जो कि हदीस नंबर 101 है, अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है। वो फरमाते हैं कि कुछ ख़वातीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के अंदर हाजिर हुई। अर्ज़ करने लगी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम देखते हैं कि आपके ऊपर मर्द ही गालिब रहते हैं, आपके ऊपर मर्द ही गालिब रहते हैं। इसका मतलब ये था कि हर वक्त आपके साथ मर्द ही होते हैं, साहबा ही होते हैं, वो आपसे बातें सुनते हैं और हमें आपकी बातें सुनने का और आपकी मजलिस में बैठने का मौका नहीं मिल पाता। तो लिहाजा आप ऐसा करें कि एक दिन हमारी मुकर्रर फरमाएं, एक दिन वाद और नसीहत के लिए हमारी मुकर्रर फरमा दें ताकि हम उसमें आपकी बातें सुने, आप हमें नसीहत फरमाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन उनकी मुलाकात के लिए रख दिया। इस हदीस से भी मालूम हो रहा है जिस तरह मर्दों को दीन इस्लाम के अहकाम सिखाने की ज़रूरत है, बिल्कुल इसी तरह ख़वातीन को भी दीन इस्लाम सीखने की ज़रूरत है। जिस तरह मर्दों को तालीम और तरबियत की ज़रूरत है, इसी तरह बोलिए ख़वातीन को भी तालीम और तरबियत की ज़्यादा ज़रूरत होती है। आप अलैहिस्सलाम ने जब उनके लिए एक दिन मुकर्रर कर लिया, आप इनको नसीहत फरमाई, तो उस नसीहत में एक नसीहत ये भी थी जो बहुत अहमियत की हामिल है। फरमाया जिसके 3 बच्चे जो और आगे भेज दे तो वो दोज़ख से उसके लिए हिजाब हो जाएंगे। किसी ने पूछा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर किसी के 2 बच्चे हों? फरमाया उसके लिए भी यही है। वो जो सवाल करने वाली खातून थी उनका नाम था उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा थी। अब ये जो बच्चे हैं कि जिसके 2 बच्चे या 3 बच्चे आगे भेज दे, क्या मतलब है भेजने से मुरादी है जिसके 2 बच्चे कम सिन नाबालिग बच्चे फोत हो जाएंगे, वो जहन्नुम के दरमियान आड़ हो जाएंगे, हिजाब हो जाएंगे। लेकिन जहन्नुम में जाने से अपने वालिदैन को बोलिए वो बच्चे रोक लेंगे। एक हदीस में आता है अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने इरशाद फरमाया जिसके 3 बच्चे फोत हो जाएं तो दोज़ख की आग से महफूज किला बन जाएंगे। जैसे किला होता है, बहुत बड़ी इमारत, मजबूत इमारत होती है, कोई उसमें दाखिल नहीं हो सकता, तो इस तरह बच्चे वो अपने वालिदैन को जहन्नुम में जाने से बोलिए रोक लेंगे। इसी तरह
अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि मेरी उम्मत में जिसके 2 नाबालिग बच्चे फौत हो गए, अल्लाह ताला उन बच्चों के सबब से उसको जन्नत में दाखिल फरमाएगा, जन्नत में दाखिला होगा उन बच्चों के सबब से। और हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, अबू दाऊद के अंदर हदीस मुबारका मौजूद है। ये तो अजीब तर रिवायत है, ये ऐसी रिवायत है कि हर एक की ख्वाहिश और चाहत होगी। क्या चाहत होगी? हजरत अली फरमाते हैं जिसका वो कम सिन ना तमा बच्चा, बहुत छोटा, या यूं समझ लीजिए जिसका हमल साकित हो जाए, जो अभी हमल मुकम्मल नहीं हुआ था वो बच्चा इसका ज़ाया हो जाए, या पैदा होने के बाद ही बच्चा इंतकाल कर जाए, फरमाया वो बच्चा रब के हुजूर झगड़ा कर रहा होगा, रब से लड़ रहा होगा, झगड़ा कर रहा होगा, बहस कर रहा होगा और कहेगा ए अल्लाह मेरे वालिदैन को जन्नत में दाखिल फरमा। वो बच्चा झगड़ रहा होगा और फिर क्या होगा कि अपने वालिदैन को नाव के साथ पकड़ के जन्नत में ले जाएगा। ये बच्चा शफाअत कराएगा इनकी उनकी जिन पर जहन्नुम वाजिब हो चुकी होगी, जिनकी बोलिए जिन पर जहन्नुम वाजिब हो चुकी होगी, तो ये बच्चा भी अपने वालिदैन की शफाअत कराएगा। तो ये शफाअत के सबूत पे ये हदीस भी बोलिए बैयन दलील है, और इसका इनकार बोलिए नहीं कर दे। कल भी हमने शफाअत के मौजू पे चंद एक बातें बयान की थी। आखिरी बात करता हूं फिर अपने गुफ्तगू खत्म कर देता हूं। हसरत कैसी होगी? देखिए, जिस तरह दुनिया में मैं एक मिसाल दे रहा हूं, जिस तरह आप दुनिया में दुआएं मांगते हैं, अल्लाह मुझे ये दे, ये दे, ये दे, ये दे, ये दे, ये दे, तो लिस्ट होती है ना, पूरी पढ़ के सुना रहे होते हैं। जो दुआएं अल्लाह की बारगाह में मकबूल नहीं होती, जब उनका अजर कयामत के दिन देखेगा, पहाड़ों की मिसल होगा या उससे भी ज्यादा होगा, तो दिल में चाहत पैदा होगी, क्या काश मेरी दुनिया में कोई दुआ कबूल ही ना होती, मुझे ये अजर मिलता। सनमाई में जाके अब इस हदीस को समझ लीजिए, जिसका कोई नाबालिग बच्चा फौत नहीं हुआ होगा, उसको भी कयामत के दिन हसरत होगी, काश मेरा कोई बच्चा फौत हो जाता तो आज मेरे लिए बच्चा भी झगड़ रहा होता, ये मेरे लिए शफाअत का जरिया बन जाता। अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारगाह में दुआ है, खालिक के कायनात हम सबको समझ लें।